नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज 24 और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं का और नेताओं का हुजूम अब्दुल्ला परिवार के रिहाइश पर उमड़ा हुआ है। अब्दुल्ला परिवार लोगों से बधाई स्वीकार कर रहा है, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहा है और यह विश्वास दिला रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रभा साक्षी संवाददाता ने उमर अब्दुल्ला के बेटे जमीर अब्दुल्ला से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। नहीं, देखिए, लोगों ने जम्मू कश्मीर की आवाम ने खुद को मैंडेट दिया है। ये जम्मू कश्मीर की आवाम की मैंडेट है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैंडेट नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की खुद की हुकूमत है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नहीं है। लोगों को पता है कि अगर उन्होंने खुद की हुकूमत लानी थी तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होती। क्योंकि स्टेटहुड के बिना ये जो गवर्नमेंट है ये विल नॉट बी एबल टू फंक्शन। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा पहला प्रायोरिटी है कि स्टेटहुड वापस लाना और जो भी ताकत है वो यहाँ की हुकूमत के पास आए। 10 सालों के बाद यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, ये खुद इसके बारे में सोचना चाहिए कि 10 साल के बाद हो रहे क्यों हैं। जब बीजेपी की हुकूमत ने सालों साल कहा है कि यहाँ पर नॉर्मलसी है, यहाँ पर मिलिटेंसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर 10 साल के बाद इलेक्शन हुए क्यों ना। एक चीज़, दूसरी चीज़, बीजेपी को यहाँ कभी इलेक्शन करने की कभी ख्वाहिश नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया, इसलिए यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। बदलेगा इंशाल्लाह। लोगों के जो जज्बात हैं वो आगे आ सकते हैं। जैसे लोगों को दबाया गया है पिछले 8-10 साल, वो अब नहीं होगा। मैंने एक्सपेक्ट किया था। मेरी पूरी उम्मीद थी, क्योंकि हम लोगों के बीच में गए, हमें पता था कि अगर लोगों के जो मसाइल है अगर कोई समझ सकता है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस समझ सकती है। ये जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत ज़रूरी है यहाँ के लोगों के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, यहाँ पीस और अमन और खुशहाली के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब नई बनने वाली हुकूमत के साथ वाबस्ता है, क्योंकि यहाँ बेरोज़गारी का मसला है, महंगाई का मसला है, पावर क्राइसिस है, बहुत सारे ये मसाइल पिछले 10 साल से पैदा हो गए हैं यहाँ। तो इस हवाले से इस हुकूमत के साथ बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है यहाँ के लोगों को। तो कॉन्फ्रेंस में जो कल लोगों ने मैंडेट दे दिया है वो जम्मू कश्मीर के तवारीख में एक सुनहरी बाब है, क्योंकि आज तक ये इस किस्म का मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में नहीं मिला है। और जो लोगों ने ये वोट दिए हैं वो दरअसल वोट बीजेपी के पॉलिसी के खिलाफ थे। वो किसी जात के खिलाफ नहीं थे, मोदी जी के खिलाफ नहीं थे, अमित शाह के खिलाफ नहीं थे, बट इट वाज द वोट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ बीजेपी फ्रॉम 1947 टिल डेट। क्योंकि जो भी वाक़ात आज तक मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो गए हैं वो बीजेपी की गलत पॉलिसी की वजह से दिल्ली में मतलब हो रहे हैं। और जो गवर्नर साहब आजकल जो 5 मेंबर्स की नॉमिनेशन कर रहे हैं और जिनका गवर्नर साहब को कोई भी इख्तियार नहीं है, वो अपने इख्तियारात का मिसयूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जब तक लेजिस्लेटिव बॉडी जो 2/3 मेजॉरिटी इनको रिकमेंड नहीं करेंगे और उन लोगों को 5 मेंबर्स लोगों को लेना चाहे जो किसी स्पेशलाइज्ड विंग में महारत रखते हो, जैसे कि साइंटिस्ट होगा, स्कॉलर होगा, कोई आर्टिस्ट होगा, लेकिन उन्होंने क्या हल्का प्रिंटर बीजेपी के ले लिए हैं। जैसे कि सुनील शेट्टी साहब है वो एक्टिव वर्कर है, अशोक कोल साहब है वो जनरल सेक्रेटरी है। इसका मतलब है कि वो बीजेपी के मतलब इस दायरे से बाहर नहीं निकले हैं। और जिन लोगों का हक है, मेरिट है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रोल किया है और उनके दरमियान से उनको निकालना चाहिए था। बड़ी अच्छी बात है, हम जीत गए लोगों के वोट से, लोगों के एतमाद से। और उन्होंने वोट दिया हमारी पार्टी को, हमारे मंशूर को, हमारे कायद को, और जो हमारी एग्जिस्टिंग जो थे वहाँ पर काफ़ी देर से हमारे सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव, उनके खिलाफ वोट दिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।